मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम एक कपल से मिलते हैं जो कि एडवेंचर के लिए जंगल में आए हुए हैं। वो दोनों मजे से जंगल में टहल रहे होते हैं कि अचानक सामने उन्हें एक लड़की आती हुई दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी बुरी हालत में नजर आ रही थी। पहले तो वो दोनों उसे देखकर डरकर पीछे भागे, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस लेडी को हमारी मदद की जरूरत है। अब लड़का मदद के इरादे से उस लेडी के पास जाता है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता, लड़की उस पर जोरदार हमला करती है। हमला होते देख उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो लेडी उसके पति को मार चुकी थी और अब देखते ही देखते वो उसे भी मार देती है। और अब यहीं से ये मूवी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पर हम एक बस ड्राइवर को देखते हैं। दरअसल ये बस ड्राइवर एक पैसेंजर बस चलाता है और हर रोज की तरह आज जैसे ही एक पैसेंजर को रिसीव करता है उससे बातें करना शुरू कर देता है। ड्राइवर के इतना ज्यादा बोलने की इस आदत के चलते काफी ज्यादा पैसेंजर्स इससे परेशान हो जाया करते हैं। वहीं पीछे बैठी लेडी भी अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेती है ताकि वो उसकी आवाज को ना सुन पाए। और अब धीरे धीरे वो निकल पड़ता है दूसरे पैसेंजर्स को लेने के लिए और अब वो पहुंचता है मार्था और उसके मॉम के पास। दरअसल ये दोनों भी इसी बस में आने वाले हैं, लेकिन उन दोनों को इसकी ये बस बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसीलिए मार्था के मॉम बस में जाने से तुरंत ही मना कर देती है। लेकिन ये बस ड्राइवर जो कि अपनी बातों से सबको बहला लेता है, वो तुरंत ही बस से नीचे उतरता है और दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। आप हमारी बस में आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। और देखिए ना, बस में एक और लेडी बैठी हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब तक उन्हें आने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर क्या था, ड्राइवर की चिकनी चुपड़ी बातों से मार्था और इसकी मॉम कन्विंस हो जाते हैं। दोनों जल्द ही बस में आ जाते हैं। मार्था जो कि ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर बैठती है, वहीं उसकी मॉम पीछे बैठी लेडी के साथ बैठ जाती है। अब बस निकल पड़ी और चलते चलते वो मार्था को सिगरेट ऑफर करता है। मार्था सिगरेट पीने से तुरंत ही मना कर देती है और इतने में ही ड्राइवर मार्था का आधा जला हुआ चेहरा देख लेता है। चेहरे को देखते ही वो कहता है, मुझे पता है तुम सिगरेट पीती होगी और उसी से तुम्हारा चेहरा जला है। लेकिन ये बात मार्था की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे डांटते हुए अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और तभी पीछे से एक कार आती है और इनकी बस को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है, जिसे देखकर ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से उस कार वाले पर्सन को गालियां देना शुरू कर देता है। मार्था की मदर उसे चुप रहने के लिए कहती है, तुम्हें इस तरह से किसी अनजान को गालियां देने का कोई हक नहीं, इतनी सी बात के लिए तुम इतने अग्रेसिव हो गए। और तुम ये बात तो बिल्कुल मत भूलो कि तुम्हारे साथ लेडीज बैठी हुई हैं, एटलीस्ट कुछ तो रिस्पेक्ट शो कर सकते हो। और अब पीछे बैठी लेडी भी मार्था के मॉम के हाँ में हाँ मिलाती है और वो भी ड्राइवर से चुप रहने के लिए कहती है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी को लगातार चलाते रहो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्राइवर अपना रास्ता बदल लेता है। कार में बैठी मार्था भी जैसे ही ये चीज नोटिस करती है, वो तुरंत ही ड्राइवर को रोकती है। आखिर तुमने रास्ता क्यों बदला? क्योंकि मैं तो हमेशा दूसरे रास्ते से जाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर ड्राइवर कहता है, क्योंकि दूसरे रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ है और वहाँ ट्रैफिक भी हो सकता है, और क्योंकि अभी आपने ये तो कहा कि आप लोगों को जल्दी से पहुँचना है और ये रास्ता शॉर्टकट है, मैं इस रास्ते से आपको बहुत जल्दी आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। और अभी ये लोग उसी दूसरे रास्ते पर कुछ ही आगे चले थे कि आगे बहुत ज्यादा अंधेरा सा छाने लगता है और उस जगह पर तो काफी धुंध भी थी। तभी इन्हें अपने सामने एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जैसे गाड़ी से बाहर उतरता है तो उसे वहीं पर एक स्पेसशिप दिखाई देता है। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई एलियन आ गया है। एलियन का नाम सुनते ही उसे देखने की ललक में मार्था भी कार से नीचे उतर जाती है। उसे स्पेसशिप के बाहर एक अजीब सा जीव पड़ा हुआ दिखाई देता है। मार्था उसे छूने के लिए उसकी तरफ अपनी उंगली को बढ़ाती है। अब वो जैसे ही उस एलियन को टच करती है, उसके अंदर से एक अजीब सा पदार्थ निकलता है और वो पदार्थ मार्था की उंगलियों के अंदर घुस जाता है। और इससे पहले कि मार्था कुछ कह पाती, उसकी मॉम अचानक से बाहर आ जाती है और वो उसे डांट कर अपने साथ गाड़ी के अंदर ले जाती है। वैसे तो ये सभी इस सिचुएशन को देखकर काफी डरे हुए थे, इसीलिए ये सभी अपने कुछ पर्सनल कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, जहाँ मार्था की मॉम उस लेडी को बताती है कि कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते थे और एक बार वो अल्कोहल लेकर गाड़ी चला रहे थे और उस गाड़ी में मार्था भी मौजूद थी। और फिर क्या था, उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो तो खुद मारे गए, लेकिन मार्था का भी चेहरा जल गया। उस एक घटना ने हमें काफी कमजोर बना दिया, लेकिन फिर से हम मूव ऑन कर अपनी जिंदगी को आगे जीने की कोशिश कर रहे हैं। पास ही में बैठी लेडी भी उसकी ये बात सुन सहानुभूति दिखाती है। इतने में ही मार्था की नजर अपनी उंगली पर जाती है। वो क्या नोटिस करती है कि उसकी उंगली जो कि इस वक्त नीली पड़ रही है और तो और उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा है। ये देख मार्था थोड़ा घबरा जाती है। वहीं पीछे बैठी उसकी मॉम बार बार उसे आवाज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्था इस वक्त अपनी ही धुन में खोई हुई है। और तभी ड्राइवर से गाड़ी डिसबैलेंस होती है और इतने में ही एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल उस रास्ते पर खड़ी एक लड़की ड्राइवर की गाड़ी के नीचे आ गई थी। बस
बस में बैठे सभी लोग ये देख लेते हैं, लेकिन ड्राइवर इस बात को इग्नोर करते हुए रास्ते में आगे भागा जा रहा था। मार्था की मॉम और वो लेडी दोनों ड्राइवर पर चिल्लाते हैं और गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं, तुमने एक्सीडेंट किया है, तुम्हें गाड़ी को रोकना होगा, तुम्हारी वजह से एक जान चली जाएगी, हम उसे बचा सकते हैं, उसे मदद की जरूरत है। सबके इतना रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार ड्राइवर भी गाड़ी को मोड़ देता है। चारों भागते हुए उस लड़की के पास पहुंचते हैं। उसकी सांसें अब तक चल रही थी। ये देखते ही ड्राइवर तुरंत ही अपना फोन निकालता है और एम्बुलेंस को कॉल लगाना शुरू कर देता है, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल तो जा ही नहीं रही थी और अब वो लड़की को खुद ही पास के हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला करते हैं। सभी जल्दी जल्दी लड़की को गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। लड़की अब भी थोड़ा सा बेहोशी की हालत में है। मार्था की मॉम और वो लेडी लगातार उसके हाथों को रब कर रही है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। वही ड्राइवर और मार्था जो कि आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने बीच के शीशे को लॉक कर लिया है और आगे तो म्यूजिक भी बज रहा है ताकि वो ड्राइवर कंसंट्रेट होकर गाड़ी चला पाए और जल्द से जल्द उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच पाए। तभी वो पीछे लेटी घायल लड़की अचानक से अपनी आंखों को खोल देती है और एक जोरदार वार के साथ उस पैसेंजर लेडी पर हमला करती है और फिर अजीब तरह का एक लिक्विड उसके चेहरे पर गिरा देती है। दरअसल ये लिक्विड एक तरह का वायरस है जो कि एलियंस के जरिए धरती पर आ चुका है और अब वो एक एक कर लोगों में फैल रहा है। अब कहीं न कहीं वो पैसेंजर लेडी भी उससे इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो भी मार्था की मॉम को देखकर अजीब तरीके से आंखें और मुंह बनाने लगती है, जिससे मार्था की मॉम बहुत डर जाती है। वो लगातार ड्राइवर और अपनी बेटी को आवाज देकर चिल्लाती है, लेकिन शीशा बंद होने की वजह से और लाउड म्यूजिक चलने की वजह से वो दोनों उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। आखिरकार पीछे चल क्या रहा है उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं। उधर पैसेंजर लेडी आग बबूला होकर मार्था की मॉम के ऊपर झपट पड़ती है। वो उस पर जोरदार हमला करती है। मार्था की मॉम खुद की जान बचाने के लिए ग्लास पर जोर से वार करती है। इतनी जोर की आवाज को सुनकर ड्राइवर तुरंत ही म्यूजिक को बंद करता है और जैसे ही पीछे घूम कर देखता है, पीछे का मंजर बहुत ही भयानक था। वो फर्स्ट पैसेंजर जो कि इस वक्त पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुकी थी, उसने मार्था की मॉम को खुद में जकड़ रखा था। ड्राइवर जल्दी गाड़ी रोकता है और मार्था उतर कर तुरंत अपनी मॉम को बचाने पीछे चली जाती है। ड्राइवर भी मार्था की मदद करता है। वो दोनों मिलकर जल्दी जल्दी उसकी मॉम को बाहर निकालते हैं और मॉन्स्टर बनी पैसेंजर और उस लड़की को उसी गाड़ी में बंद कर देते हैं और अंदर बैठी दोनों मॉन्स्टर जोर जोर से दहाड़ रही थी। इतने भयानक मंजर को देखकर इन तीनों को ये अंदाजा हो चुका था कि अब इन्हें इस गाड़ी को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अगर फिर से इन्होंने बस का सहारा लिया तो ये तीनों मारे जाएंगे। अब ड्राइवर मार्था और उसके मॉम से कहता है कि हम तीनों को अलग अलग रास्ता खोजना होगा, क्योंकि अगर हम तीनों एक ही रास्ते पर गए तो तीनों मारे जाएंगे। और इससे पहले कि ये तीनों अपने रास्ते को चुनते, वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। मार्था और उसकी मॉम ये देखकर भागते हैं। वो जंगल में कहीं दूर छुप जाते हैं और ड्राइवर भी डर के मारे एक पेड़ पर उसी रास्ते पर छुपा हुआ था कि इतने में ही मार्था की उंगली में अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल उसकी उंगली में ये दर्द उसी लिक्विड के अंदर जाने की वजह से शुरू हुआ था। वो दर्द को सहन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये दर्द था कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था और एक पल ऐसा आया कि वो इस दर्द को सहन न कर सकी और जोर से उसकी चीखें निकल गयी। मार्था की चीखों को सुनकर वो मॉन्स्टर एक्टिव हो जाती है और लगातार चीखों की आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। उधर वो मॉन्स्टर लगातार अपनी गुर्राती हुई आवाज में उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। मार्था की मॉम समझ गई कि शायद अब वो इस मॉन्स्टर से ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए अब उसने एक प्लान बनाया। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस लेडी मॉन्स्टर का सामना करूंगी। मार्था अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने रिक्वेस्ट करती है, तुम्हें वापस घर जाना ही होगा वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। और तब तक वो लेडी मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुकी थी। उसकी माँ मार्था को वहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद इस लेडी मॉन्स्टर का सामना करती है। मार्था अभी कुछ ही दूर भागी थी कि रास्ते में उसे ड्राइवर भी मिल जाता है। अब दोनों साथ मिलकर वापस अपनी गाड़ी पर आ जाते हैं और तभी मार्था को अपनी मॉम की चीखें सुनाई देती हैं। वो भागकर उसके पास जाना चाहती है, लेकिन ड्राइवर उसे समझाकर रोक लेता है और वापस उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। कुछ ही दूर आगे जाने पर ड्राइवर को पता चलता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला है। वो मार्था से कहता है कि हमें जल्द ही किसी गैस स्टेशन पहुंचना होगा वरना फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्था अपनी मॉम के जाने की वजह से बेसुध टूटी हुई हालत में बैठी है। वो कोई जवाब नहीं देती। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें गैस स्टेशन मिल जाता है। ड्राइवर गैस स्टेशन की तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, लेकिन वहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन फ्यूल तो लेना ही है वरना वो आगे कैसे जाएंगे। ड्राइवर मार्था से कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ फ्यूल लेकर। मार्था अकेले गाड़ी में नहीं रुकना चाहती क्योंकि उसे काफी डर लग रहा है। यहाँ चारों ओर बहुत सन्नाटा है और अंधेरा भी। ड्राइवर मार्था को समझाता है तुम गाड़ी में ज्यादा सुरक्षित हो, और ऐसा कहकर वो फ्यूल लेने चला जाता है। तभी उसी गैस स्टेशन से एक आदमी बाहर आता है, जिसे देखकर ड्राइवर को सुकून महसूस होता है क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो सुरक्षित है।
है। वहीं अंदर बैठी मार्था जिसे गाड़ी के बाहर अपनी मॉम दिखाई देती है। उसकी मॉम जो कि इस वक्त पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। वो जोर से ड्राइवर को आवाज लगाती है। इधर ड्राइवर गाड़ी की तरफ आने लगता है। वहीं वो मॉन्स्टर गैस स्टेशन की तरफ जाकर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते उस पर जोरदार हमला कर उसे मार देती है। लेकिन तब तक ड्राइवर गाड़ी के अंदर आ चुका था। वो जल्दी जल्दी फ्यूल को डालता है और अब वो मार्था को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर खुश है कि कम से कम वो इन मॉन्स्टर के चंगुल से बचकर बाहर निकल पाया। वो भी मार्था के सामने अपनी खुशी को जाहिर ही कर रहा था कि अचानक से बस के ऊपर जोरदार हमला होता है। बस में अजीब से झटके लग रहे थे। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है जिससे गाड़ी के ऊपर बैठी मॉन्स्टर नीचे गिर जाती है। वो शीशे को तोड़कर लगातार इन पर हमला करने की कोशिश कर रही है। ड्राइवर लगातार उस मॉन्स्टर को हिट करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले जाता है। और वहीं बाहर बहुत जोर की बारिश भी हो रही थी और अब अचानक इनकी गाड़ी एक जगह पर धंस जाती है। ड्राइवर जो कि इतनी ज्यादा जद्दोजहद में काफी ज्यादा बेहाल हो चुका था, वो बहुत घायल था। शायद अब उसमें गाड़ी चलाने की ताकत नहीं बची। वो गाड़ी को रोक देता है और मार्था से कहता है कि मुझे पानी चाहिए। मार्था चारों तरफ देखती है, सब तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन पानी तो पीछे की सीट पर रखा है। सब कुछ नॉर्मल और शांत देखकर मार्था गाड़ी से बाहर उतर जाती है और जैसे ही पानी लेने के लिए पीछे की सीट को खोलती है और तभी हम अपने सामने उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। मार्था जो कि पिछली सीट से पानी निकाल रही है। इतने में ही मौका पाकर वो मॉन्स्टर वहाँ जाती है और ड्राइवर का गला दबाना शुरू कर देती है। ड्राइवर को चिल्लाते देख मार्था उसे बचाने के लिए पहुँचती है। मॉन्स्टर जैसे ही ड्राइवर के गले को छोड़ती है, अब वो जोरदार हमला मार्था पर करती है, लेकिन सही समय पर आकर ड्राइवर उसे बचा लेता है। अब जल्दी जल्दी दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइवर काफी तेज स्पीड से गाड़ी भगा रहा था ताकि वो मॉन्स्टर काफी पीछे रह जाए, लेकिन जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लेडी मॉन्स्टर तो लगातार इनकी गाड़ी के बराबर में चल रही थी। कहीं ना कहीं वो इनकी गाड़ी के रफ्तार से रफ्तार मिला रही थी। और इतने में ही ड्राइवर कुछ समझ पाता कि अचानक वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। गाड़ी डिसबैलेंस होती है और सीधा जाकर एक पेड़ से टक्कर खा जाती है। जोरदार टक्कर लगने की वजह से गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी थी। अब वो मॉन्स्टर मार्था को बाहर निकालकर उस पर हमला करती है। वो उसे दबोच कर मारना शुरू कर देती है। ड्राइवर जैसे ये देखता है, वो मार्था को बचाने की खातिर खुद अजीब अजीब आवाजें निकालकर मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अब वो मॉन्स्टर जैसे ही पीछे मुड़ती है, मार्था बार बार हमला कर मॉन्स्टर को वहीं मार देती है। और फिर क्या था, उस मॉन्स्टर के मरते ही दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकलकर शहर की तरफ आ जाते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने रास्ते में एक होटल दिखाई देता है। दोनों बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे थे, इसलिए वहीं रुककर कुछ खाने पीने का फैसला करते हैं। मार्था अंदर आकर क्या देखती है कि होटल जो कि पूरी तरह से खाली है, वहाँ कोई नहीं है। और अब वो वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है, जहाँ उसे दीवारों से नीचे गिरता हुआ अजीब तरह का चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। दरअसल ये चिपचिपा पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि वही है जो कि एलियंस के शरीर से निकला हुआ था, और ये एक तरह का वायरस है जो कि लगातार इंसानी लोगों को इन्फेक्टेड करता जा रहा है। वहीं बाहर बैठा ड्राइवर जो कि वाइन पीने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त वो खुद को सुरक्षित महसूस करके काफी ज्यादा चैन की सांसें ले रहा है। अब वो जैसे ही सिगार को जलाता है और अपने सर को ऊपर करता है, उसे अपने चारों तरफ बहुत से लोग दिखाई देते हैं, और ये लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि सब के सब इस वक्त मॉन्स्टर बन चुके हैं। यानी कि ये वायरस अब पूरे के पूरे शहर में फैल चुका है। सारे मॉन्स्टर बने लोग लगातार उसे मारने के लिए ड्राइवर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अब उन मॉन्स्टर बने लोगों के साथ हमें मार्था भी दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुकी है। दरअसल वो चिपचिपा पदार्थ जो कि उसकी उंगली में घुसा था, अब उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, और अब वो भी इन्हीं लोगों की तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है। ड्राइवर मार्था को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। आखिरकार वही तो एक इकलौती पैसेंजर बची थी जिसकी वो जान बचा पाया था, और अब वो सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर लगातार ड्राइवर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसे मारने के लिए, उसे अपने जैसा बनाने के लिए। और अब यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।